गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये व्लॉग है संडे का और टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 8:30 और चाय नाश्ता जो है हो गया है। उसके बाद अब मैं लग गई हूँ अपना रूम की क्लीनिंग करने में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब तक मेरी कोई भी जो है होली की तैयारी नहीं हुई थी, ना ही कोई साफ़ सफाई हुई थी। तो आज संडे था, हस्बैंड भी घर थे, तो सोचा वो बच्चों को देख लेंगे तो मैं अपना जो काम है वो कर लूँगी। तो बस सुबह से और कोई काम नहीं हुआ है, चाय नाश्ता ही हुआ है। क्योंकि सुबह आज हम थोड़ा लेट भी उठे थे, क्योंकि हस्बैंड कल लखनऊ गए थे तो नाइट में वो जो है काफ़ी लेट आए थे, तो सोते हुए भी सोने में लेट हो गया था। तो फिर सुबह जो है आँख भी थोड़ा लेट ही खुली थी। तो बस चाय वगैरह पीकर और मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है झाड़ू। झाड़ू से मैं सारा जो है दीवार वगैरह झाड़ दूँगी, जो भी थोड़े बहुत जाले हैं वो साफ़ कर दूँगी। वैसे तो जाले जो हैं ज़्यादा नहीं थे, बट छोटे छोटे जो भी थे वो मैंने सब झाड़ू से ही मैं साफ़ करूँगी। तो पहले ये जो टाँड है इसके नीचे की जो भी दीवार थी वो मैंने अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर दी थी। झाड़ू से क्या होता है ना कि जाले तो साफ़ हो ही जाते हैं, साथ ही दीवार पर भी हम झाड़ू मारते जाते हैं तो दीवारों पर भी जो हल्की फुल्की धूल की परत जम जाती है ना, वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो दीवार भी एकदम जो है चमचमाने लगती है। तो मुझे झाड़ू से ही जाले साफ़ करने में अच्छा लगता है। तो पुरानी झाड़ू जो होती है वो मैं फेंकती नहीं हूँ, रखे रहती हूँ, इसीलिए जाले और धूल वगैरह साफ़ करने के लिए। तो बस उस साइड मैंने सारे साफ़ कर दी थी और टाँड पर भी जो है मैंने सामने सामने जो धूल थी वो साफ़ कर दी थी। और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी जो थोड़ा बहुत सामान था वो हटाकर सब मैंने झाड़ दिया था और सामान भी झाड़ पोंछ कर सब मैंने रख दिया है। और अब इस साइड में जल्दी से सब कुछ जो है झाड़ दूंगी। और उसके बाद अब नंबर आ गया था पंखे का, तो मैंने पंखे को भी जो है कपड़ा ले लिया था एक गीला और उससे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, जिससे कि जो धूल है वो उड़े ना और वहीं की वहीं रह जाए। और आप देख सकते हैं पंखा जो है कितना अच्छे से एकदम से क्लीन हो गया है, एकदम चमचमाने लगा है। तो वैसे तो जो है डेली साफ़ सफाई होती ही रहती है, बट क्या था ना कि सर्दियां थी तो सर्दियों में जो है इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है, दिन छोटे होते हैं तो बस वही जो डेली की क्लीनिंग होती है वही हो पाती है। तो सोचा कि जो है टाइम मिल गया है तो क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। और पंखा साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई थी इधर अलमीरा के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान रखा है मेरे अलमीरा के ऊपर। तो जो भी फ्लावर पॉट में नुमाइश से लेकर आई थी नए वाले, वो सब मैंने पॉलीथीन से कवर कर कर रखे हुए हैं, क्योंकि अभी ऐसी कोई जगह मुझे दिखी नहीं जहाँ मैं इनको रख सकूँ। तो इस वजह से मैंने पॉलीथीन में ही कवर कर कर रख दिए हैं, जिससे कि ये गंदे ना हों। और मेरा एक टेडी बियर है काफ़ी बड़ा सा, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे वैलेंटाइन डे पर दिलाया था, मेरे फर्स्ट वैलेंटाइन डे पे। तो वो जो है रखा हुआ है, वो पॉलीथीन में रखा रहता है, काफ़ी बड़ा है, बहुत ही प्यारा है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो सारे जो फ्लावर पॉट थे वो सब मैंने झाड़ कर दोबारा रख दिए हैं। और जो अलमीरा के ऊपर मैटी डली हुई थी, जो मैटी मेरे रूम के फ्लोर पर डली हुई है वही जो है बच गई थी, तो वही मैंने पीसीज में कट कर कर अलमीरा पर और जो सीमेंटेड अलमीरा हैं उन पर सब में डाल ली है। और किचन में जो मेरी मसालों वगैरह की रैक हैं उन पर भी डाल ली है। तो बच गई थी तो वही छोटे छोटे पीसेज में नाप कर मैंने जो है काट कर सब जगह बिछा दी है, जिससे जो है आसानी रहती है और आराम से वो साफ़ हो जाती है। पेपर वगैरह डालो तो फिर जो है वो बार बार बदलने पड़ते हैं, पॉलीथीन बार बार बदलनी पड़ती हैं, ये काफ़ी बढ़िया रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान रख दिया था। और ये आप देख सकते हैं ये है मेरा प्यारा सा क्यूट सा टेडी, कितना बड़ा है और बहुत ही प्यारा है, पिंक कलर का है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इसे बहुत ही संभाल कर रखती हूँ, क्योंकि ये मेरा वैलेंटाइन डे गिफ्ट है। तो मैं ऐसे ही पॉलीथीन में कवर कर कर रख देती हूँ। कभी मन होता है खेलने का तो बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे मांगते हैं, तो वरना ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जगह घेरता है नीचे। तो बस ऊपर मैंने रख दिया है और सारी चीज़ें झाड़ पोंछ कर मैंने सब रख दी हैं। और कभी रूम वगैरह चेंज करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं काम आएंगी, तो इस वजह से मैं इनको काफ़ी संभाल कर रखती हूँ कि गंदी ना हो जाएं। और उसके बाद फिर मैंने उठा ली है अपनी झाड़ू और अब इस साइड के जाले में साफ़ करती जाऊँगी, दीवार भी साफ़ करती जाऊँगी। सारी चीज़ें जो है झाड़ू से ही मैं सारी दीवारों को अच्छे से क्लीन करती जाऊँगी। और उसके बाद फिर जो उधर की दीवार है टीवी के ऊपर वाली, वो मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे ये एक फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ था, तो वो मैंने झाड़ के पोंछ कर अच्छे से लगा दिया है। और अब मैं आ गई हूँ टीवी वाली साइड। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो है
सीनरी वगैरह लगी हुई हैं, तो यहाँ पर बड़ा संभाल के मैं इनको उतार कर जो है झाड़ रही थी कि कहीं गिर ना जाएं, टूट ना जाएं। तो सब मैंने जो है उतार ली थी और मैं साथ के साथ झाड़ती जा रही थी। और ये जो सारा सामान है ये जो है काफ़ी गंदा मुझे लग रहा था, तो ये मैं निकाल दूँगी और इन्हें धुलने के लिए जो है रख दूँगी और अच्छे से सारी जो क्लीनिंग है वो मैं कर लूँगी। तो इस साइड की भी मैंने पूरी जो है झाड़ू से अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, जो भी जाले वगैरह थे वो हटा दिए थे। और इधर ये ऊपर जो है मेरा हाथ नहीं जा रहा था, ये जो ऊपर रोशनदान है इसकी खिड़की पर काफ़ी गंदी हो रही थी, तो फिर मैंने हस्बैंड को बुला लिया था। वैसे हस्बैंड जो है बाहर ही थे, बच्चों की वजह से मैंने उन्हें बाहर ही भेज दिया था, क्योंकि धूल मिट्टी का काम होता है तो बच्चों को दूर रखना ही सही है। वैसे भी अभी को तो जो है आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों से एलर्जी है, उसका कितना ट्रीटमेंट चला था, तो मैंने उन्हें जो है बाहर ही भेज दिया था। बट अभी ज़रूरत पड़ी तो फिर मैंने उन्हें बुला लिया। फिर जब वो आ ही गए थे तो उन्होंने कहा ये टीवी वगैरह भी मैं साफ़ करवा देता हूँ, उसके बाद ही फिर जो है मैं जाऊँगा। तो यहाँ पर जो टीवी थी वो भी हटा दी थी और इमेज भी मैं अच्छे से पहुँच कर साफ़ कर दूँगी। तो वैसे मैं सोच रही थी कि ये जो मेज पोस्ट है इसको मैं धुल दूँगी, बट हस्बैंड ने मना कर दिया कि फिर जो है टीवी हटाना पड़ेगा, फिर जो है लगाना पड़ेगा, तो इसको रहने दो और इतना जो है गंदा भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस वो मैं अच्छे से उसको बाहर हिला दिया था और जो कपड़े धुलने का ब्रश होता है उससे अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था, तो वो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया था। और फिर हस्बैंड इधर जो है टीवी का जो बोर्ड था वो मेज़ पर ही रखा रहता था। पहले मेन बोर्ड से जो है एक छोटा बोर्ड गया था जिसमें सारे चार्जर वगैरह और जो ब्लूटूथ का मेरा बॉक्स है वो और टीवी के सारे जो है प्लग लगते थे, तो वो मेज़ पर ही रखा रहता था। तो हस्बैंड जो है उसको कील गाड़ कर जो है उसको दीवार में लगा रहे थे। इतने में मैंने जो बेड के पीछे की अलमारी थी वो साफ़ कर दी थी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर जहाँ मेरी मेडिसिन वगैरह रखी रहती हैं, तो वो सारी मैं साफ़ कर दूँगी, बास्केट वगैरह अच्छे से पोंछ कर और सारी दवाइयाँ वगैरह देख लूँगी। वैसे तो मैंने कुछ दिन पहले ही साफ़ की थी, जब मैंने ड्रेसिंग टेबल अपना साफ़ किया था तभी मैंने ये सारी चीज़ें देख ली थी, बट फिर भी एक बार मैंने देख ली थी। बास्केट वगैरह अच्छे से सारी मैं क्लीन कर और फिर से लगा दूँगी। और उसके बाद ये जो बच्चों के ये टेडी बियर वगैरह रखे हैं ये वाली अलमारी भी साफ़ कर दूँगी। और हस्बैंड जो है अपने काम में लगे हुए हैं, कुछ कागज़ वगैरह थे वो देख रहे थे और जो जो मेज़ के ऊपर जो बोर्ड था वो लगा रहे थे। तो यहाँ पर वो अच्छे से सब चीज़ें जो है सेट कर और फिर से चले गए हैं बाहर। मैंने भेज दिया था उन्हें फिर से, क्योंकि वो अंदर आ गए थे तो अभी भी फिर बार बार अंदर आ रहा था, जो कि उसके लिए सही नहीं था। तो फिर मैंने उन्हें जल्दी से उनका काम होने के बाद फिर से भेज दिया है बच्चों को लेकर बाहर, और मैं अब अपने काम में फिर से लग गई हूँ। और अब यहाँ पर उधर की अलमीरा वगैरह सब मैंने साफ़ कर दी थी, बच्चों के टेडी बियर भी अच्छे से झाड़ कर सब अलमीरा में लगा दिए हैं। और फिर से आ गई हूँ मैं इस साइड। मैंने इधर की अलमीरा तो जो है साफ़ कर दी थी, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि उधर जो है जगह भी इतनी है नहीं, कुछ दिखता भी नहीं। तो उसके बाद फिर ये जो बक्से हैं इनके कवर भी मैंने झाड़ दिए थे, क्योंकि अलमीरा साफ़ की थी तो इन पर भी धूल हो गई थी और ऊपर से भी धूल काफ़ी आई थी, तो वो सब मैंने अच्छे से झाड़ दिए हैं। और ये भी जो है मैंने ऐसे ही झाड़ दिए हैं अच्छे से और उसके बाद बिछा दिए हैं, क्योंकि अब टाइम भी इतना है नहीं, काम ज़्यादा फैलाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हो भी नहीं पाएगा कि कुछ रेसिपी वगैरह भी जो है मुझे बनानी है होली के लिए, बच्चों के लिए कुछ बनाना है खाने के लिए। तो इसी में अगर साफ़ सफाई में ही उलझी रहूँगी तो फिर मेरे और काम नहीं हो पाएंगे। तो बस वो बक्से मैंने पहुँच दिए थे और कवर अच्छे से झाड़ कर उन पर डाल दिए हैं। और ये हस्बैंड लखनऊ गए थे कल, तो वही उनका बैग रखा हुआ था बाहर, तो मैंने देख लिया था कि उसमें कोई उनका सामान तो नहीं है, तो उन्होंने सब सामान निकाल लिया था। उसके बाद बैग मैंने रख दिया है अलमारी में ऊपर। और अब मैं ये जो कवर हैं, पिलो कवर, ये निकाल देती हूँ और बेडशीट भी हटा देती हूँ, क्योंकि ये गंदी हो गई है काफ़ी, ऊपर से पूरा झाड़ पोंछ की है तो काफ़ी इस पर धूल मिट्टी हो गई है। पहले मैंने इसीलिए नहीं हटाई थी कि गद्दे फिर गंदे हो जाते, तो इस वजह से चादर पे ही सारी धूल आ गई है। तो अब इसको हटा दूँगी और दूसरी जो बेडशीट है वो हमारी बिछ जाएगी, तो गद्दे अच्छे से झाड़ दूँगी, उसके बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू।
यहाँ झाड़ू मेरी लग गई है और उसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है बेडशीट। तो ये वो बेडशीट है जो हस्बैंड ने मंगाई थी, मैंने आपको बताया था। इसमें जो है इलास्टिक डली हुई है, तो अच्छे से मैंने गद्दे में सेट कर दी है। तो ये थोड़ी मुझे ऐसा लगता है छोटी है, जब इसको एकदम बिछाओ ना तो ये थोड़ी सी जो है उठी उठी हो जाती है, और जब इस पर थोड़ा बैठते हैं लेटते हैं तो ये सेट हो जाती है। तो बस मैंने डंडे से जो है थोड़ा उसको सेट कर दिया था, और अब पिलो कवर मैं चेंज कर देती हूँ। तो 2 तो बेडशीट के ही हैं और 2 अलग से मैं चारों जो पिलो कवर हैं वो डाल दूँगी, और उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी पोंछा। और अभी जो है सिर्फ रूम ही मैंने क्लीन किया है आज। किचन क्लीनिंग का काम मैं टाइम मिला तो शाम तक कर लूँगी, वरना तो फिर मैं कल ही करूँगी, क्योंकि काफ़ी जो है मुझे इतने में ही थकान हो गई थी। और फिर अब मुझे नहाना भी है, बच्चों को भी देखना है, और उसके बाद खाना पीना भी बनाना है। तो काफ़ी जो है टाइम हो जाएगा अगर किचन भी क्लीन करने बैठूँगी तो। और इतना जो है मुझसे एकदम होता भी नहीं है, धीरे धीरे ही जो है मैं काम कर पाती हूँ। ज़्यादा एकदम से कर लेती हूँ तो मेरी जो है तबीयत भी फिर गड़बड़ा जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पेशेंट हूँ, तो बहुत ज़्यादा एकदम से लोड अपने ऊपर नहीं लेती हूँ। तो बस जल्दी से पिलो कवर वगैरह सेट करने के बाद, और मैं ले आई थी वाइपर में पोंछा। आज वाइपर से ही मैंने लगाया है, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं था बैठकर लगाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा जो है काम हो गया है, और जैसा कि आप सभी ने देखा आज मैंने सिर्फ रूम की ही क्लीनिंग की है, और इतने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई है। और सारा जो भी धूल मिट्टी का काम था वो सब मैंने कर दिया है, सारा सामान अच्छे से पोंछ पाँच कर लगा दिया है, और उसके बाद झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में और पोंछा लगा दिया है। और कॉलिन का काम जो है मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी किचन रह गई है क्लीन करने के लिए। तो अगर आज मुझे लगा टाइम मिला तो आज कर लूँगी, वरना फिर कल करूँगी, क्योंकि काफ़ी जो है थकान सी हो गई है। और जब तक हम करते नहीं हैं, सिर्फ देखते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं साफ़ सुथरा है साफ़ सुथरा है। बट जब कर लेते हैं ना क्लीनिंग, उसके बाद देखते हैं तब हमें फ़र्क पता चलता है कि वास्तव में कितना जो है एक धूल की जो परत सी होती है ना वो छा जाती है, और जब वो हट जाती है तो बहुत एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आज जो है पूरी क्लीनिंग हो गई है, सब ऊपर से लेके नीचे तक। तो एकदम से जो है कितना अंतर दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। और यहाँ टीवी वाला जो पोर्शन है वहाँ का सारा सामान मैंने हटा दिया है धुलने के लिए। और ये पॉट थे ये वाले, ये जो है इतने गंदे नहीं थे, तो ये मैंने पोंछ कर ही लगा दिए हैं। और यहाँ पर ये बोर्ड था, पहले टीवी के पीछे ही रखा हुआ था, तो यहाँ हस्बैंड ने जो है कील ठोंक कर ये गाड़ दिया है। तो अब जो है काफ़ी यहाँ पर अच्छा हो गया है एकदम बढ़िया से, और काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो रूम तो अच्छे से पूरा हो गया है क्लीन, बस किचन रह गई है। तो वो मैं जैसे आपको बताया आज टाइम मिला तो आज कर लूँगी, वरना फिर कल करूँगी, क्योंकि अभी जो है मुझे सबसे पहले नहाना है, उसके बाद खाना भी बनाना है। काफ़ी लेट हो गया है, और टाइम जो है 11:30 का हो गया है। तो अब जल्दी जल्दी सबसे पहले जाऊँगी नहाने के लिए, फिर बनाऊँगी खाना, और खाना पीना खाने के बाद जो भी फ्लावर्स वगैरह मैंने धुलने के लिए निकाले हैं वो धुलूँगी बाद में, सबसे एंड में, क्योंकि खाना भी जो है ज़रूरी है, भूख भी लगने लगी है, 11:30 बज चुके हैं। तो बस काफ़ी अच्छा लग रहा है जब एकदम घर साफ़ सुथरा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है सच में। तो वही फीलिंग आज आ रही है, एकदम सब कुछ साफ़ सफाई हो गई है। और जब किचन भी क्लीन हो जाएगी उसके बाद पूरा एकदम सारा सामान जो है कॉलिन से बाद में साफ़ कर दूंगी, तो फिर जो है एकदम और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और आशा करूँगी ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।